Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is fructose and structures of the fructose. इसके पहले वाले क्लास में हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, ग्लूकोज की प्रॉपर्टी और ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज का प्रिपरेशन, फ्रुक्टोज कैसे बनता है, कहाँ से मिलता है, बनाना नहीं है, सिर्फ मिलता कहाँ से है, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा कि फ्रक्टोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल कीटोज। जितने भी कीटोज हैं मोनोसैकेराइड में, कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज। कीटो हेक्सोज तो यही है, कीटो हेक्सोज में क्या है, फ्रक्टोज ही है। कीटो हेप्टोज मतलब मोनोसैकेराइड में जितने भी कीटोनिक ग्रुप आते हैं उसमें सबसे जो है इम्पोर्टेंट जो इसका रोल है वह फ्रक्टोज ही होता है। मिलता कहाँ है, ईट अकर फ्री एलांग विथ ग्लूकोज। फ्री स्टेट में मिलता है और ग्लूकोज के साथ में मिलता है। फ्री स्टेट में किस में मिलता है, हनी में मिलता है, वही हनी जो जाड़ों के दिनों में खाया जाता है। ठीक है, और स्वीट फ्रूट, जो फ्रूट स्वीट होते हैं, राइप फ्रूट क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, उसमें मिलता है। कंबाइंड स्टेट में यह डाइसैकेराइड मिलता है और पॉलीसैकेराइड में। डाइसैकेराइड का मतलब क्या, सुक्रोज। सुक्रोज को अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, तो डाइसैकेराइड मिलता है। और इसके साथ साथ पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन करके कुछ पॉलीमर बनाते हैं और उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो पॉलीसैकेराइड में मिलता है और डाइसैकेराइड में मिलता है। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रक्टोज में इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12O6। फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। फ्रक्टोज का फार्मूला C6H12O6 और रिएक्शन के बेसिस पे फ्रक्टोज के फार्मूला को रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि इसमें जो कीटोनिक ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पे अरेंजमेंट है। फ्रक्टोज के पहले कार्बन से कीटोन नहीं है, होगा भी कैसे, कीटोन तो हमेशा मिडिल पोजीशन में आता है। तो किस कार्बन चेन के किस मिडिल पोजीशन को ऑक्युपाई किया है, तो हम कहेंगे वो दूसरे कार्बन पे जुड़ा है। किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से। तब फ्रक्टोज कंटेन ए कीटो ग्रुप एट C2 एंड 6 कार्बन एटम आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन। 6 कार्बन बिल्कुल अरेंजमेंट है किसमें, स्ट्रेट चेन में। ठीक है, इन केस ऑफ ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वैसे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, लेकिन ग्लूकोज में पहले कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप है, तो फ्रक्टोज में दूसरे कार्बन से क्या हमारा कीटोनिक ग्रुप है। ये भी डी सीरीज से बिलोंग करता है, लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन इसका अंतर होता है। ऑप्टिकल रोटेशन प्लस नहीं होता, यह लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता है। लाइट को किधर घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डी सीरीज होने के बावजूद यह कैसा रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन लीवो रोटेटरी है। इसलिए इसका करेक्ट नेम क्या है, D- फ्रक्टोज। सीरीज डी का है, डी का सीरीज मतलब हाइड्रोक्सिल, 5वें कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा राइट साइड में है। 5वें कार्बन से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो राइट साइड में है, लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन इसका अंतर होता है, यह माइनस दिखाता है। माइनस इसलिए दिखाता है क्योंकि इसका ऑप्टिकल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, तो स्ट्रक्चर में आता है CH2OH, ईमिल फिशर के अनुसार है C डबल बॉन्ड O, C तीसरा कार्बन पे HOH, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। देखिए दूसरे कार्बन से कीटोनिक ग्रुप आ गया। तीसरा कार्बन में ये अपोजिट चलेगा, OH इधर आ जाएगा राइट साइड लेफ्ट साइड में और H राइट साइड में जाएगा। और चौथे कार्बन में पुनः H राइट साइड लेफ्ट साइड में, OH राइट साइड में। चौथा कार्बन, 5वें कार्बन पे H लेफ्ट साइड एंड OH राइट साइड। देखिए 5वें कार्बन पे क्या आ गया, OH हमारा राइट साइड में, मतलब कायरल कार्बन। अब हो जाएगा CH2OH, CH2OH हो गया। 5वें कार्बन से OH किधर जुड़ा है, राइट साइड में जुड़ा है, इसलिए किस सीरीज का होगा, डी सीरीज का होगा। अगर यही OH इधर हो जाता तो यह सीरीज हो जाता, लेकिन यह राइट साइड में है तो क्या, डी है। इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, तो यह एंटी क्लॉकवाइज है।
ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, मतलब लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। तो डी माइनस फ्रक्टोज। अब तुम सोचोगे सर कैसे हम पता करेंगे कि कौन माइनस है कौन प्लस है, तो जो लिख दिया है बुक में, लिखा मिला उसी को पढ़ डालो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करोगे तब पता चलेगा, या तो बुक में लिखा है कोई दे दिया है उसी को पढ़ना है। डी प्लस फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। अब इसके भी दो फॉर्म मिलेंगे, अल्फा फॉर्म, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, इसके भी दो फॉर्म आते हैं। दो फॉर्म में भी इसका भी जो स्टीरियो आइसोमर्स जो बनता है वो दो फॉर्म मिलता है, अल्फा फॉर्म, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो अल्फा फॉर्म में लाने के लिए इसको चेंज कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा HO। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिया जाए, क्योंकि कार्बन से तो जुड़ता नहीं है, हाइड्रोजन से जुड़ता है, लेकिन फिर भी करेंगे क्या, CH2 लिखो, CH2C डबल बॉन्ड O, 1 कार्बन 2 कार्बन, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म मिलाने के लिए HO CH2C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा कार्बन में क्या है कि HO और H, क्योंकि तीसरे कार्बन में HO इधर है और H उधर है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन में H एंड OH, छठवां कार्बन हो जाएगा हमारा CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में यह बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, और इसका हाइड्रोजन यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा, तो यह होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्रक्टोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर सब बीच में ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग लिंकेज हो जा रहा है, तो यह हम इस फॉर्म को बोलेंगे। OH किधर आया हमारा, राइट साइड में आया, या OH किधर आया हमारा, राइट साइड में आया। तो जब राइट साइड में आया, कीटोनिक ग्रुप का जो OH वो राइट साइड में मिला, तो इसको बोलेंगे अल्फा, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज हो जाएगा। अब इसी का हम बीटा डी फॉर्म में बदल दे रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर OH इधर ला देंगे, तो हो जाएगा HO CH2OH, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा HO, यहाँ हो जाएगा H, ठीक है। 1 2 3 4 H एंड OH CH, या ऑक्सीजन से जुटेगा, ऑक्सीजन से रिंग के फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। अब इसको OH जो पहला एनोमेरिक कार्बन था, ये एनोमर्स हो गए, दोनों क्या हो गए, एनोमर्स हो गए, और इस कार्बन को क्या बोल रहे हैं, एनोमेरिक कार्बन, दूसरे कार्बन को, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा दूसरे ही कार्बन पे जुटा है ना। एल्डिहाइड वाले केस में पहले पे जुड़ा था फंक्शनल ग्रुप, इसमें दूसरे ग्रुप में दूसरे कार्बन से जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे दूसरे कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोल दिए, तो इसको बोलेंगे हम बीटा, बीटा क्योंकि HO लेफ्ट साइड में, बीटा डी, डी इसलिए क्योंकि OH पांचवें कार्बन को OH अभी भी हमारा राइट साइड में है, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, या अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज हो गया, और क्या हो गया हमारा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज हो गया। अब एक चीज और देखना है, इसका फ्यूरेनोज के फॉर्म में स्ट्रक्चर बना हुआ, हावर्थ स्ट्रक्चर ये भी होगा, लेकिन जिस टाइप से ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पायरेनोज के फॉर्म में मिलता था, वैसे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हमारा किस फॉर्म में मिलेगा, फ्यूरेनोज के फॉर्म में, ठीक है, फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज के फॉर्म में मिलेगा। इस फ्यूरेनोज के फॉर्म को बोलते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर, फ्यूरेनोज के फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, हावर्थ स्ट्रक्चर। कीटोन का कुछ स्ट्रक्चर हमारा, फ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, यहां पे हो जाएगा, तो राइट साइड में था हमारा, वो कैसे बनाए थे जी, राइट साइड में हमारा किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना, राइट साइड में हमारा किधर आ रहा था, यहाँ पे आ जा रहा है CH2OH, CH2OH, ये CH2OH है, और यहाँ पे क्या हमारा H है, पहला कार्बन है, यह दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, पांचवा कार्बन है, और यहाँ हो जाएगा हमारा CH2OH, और यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा H, ये छठवां कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा पे अपोजिट हो जाएगा,
तीसरा क्या हो जाएगा, OH ऊपर और H नीचे, और यहाँ चौथे पर H ऊपर और OH किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोज ही बोल सकते हैं, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज इसलिए बोल दिए हैं कि फ्यूरेनोज की फॉर्म स्ट्रक्चर है, तो बोलेंगे इसको हम अल्फा डी CH2OH किधर मिला जी, CH2OH अगर OH ऊपर रहता तो हमारा अपोजिट बन जाता है, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा डी, सॉरी अल्फा, हाँ ठीक तो है, अल्फा डी ब्रैकेट में माइनस अल्फा डी माइनस फ्रक्टो FRUCTO फ्रक्टोफ्यूरेनोज FURANOSE फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब CH2OH को नीचे कर दो, H को ऊपर कर दो, तो हो जाएगा ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, और यह हो जाएगा हमारा H, ठीक है, H हो जाएगा, अरे यहाँ पे OH चाहिए था ना, CH2OH है, तो यहाँ हो जाएगा OH, ये हो जाएगा हमारा CH2OH, फर्स्ट कार्बन C2 C3 C4 C5 CH2OH एंड H, पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरे पर, OH ऊपर H नीचे, और H एंड OH, हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम, ये भी किस फॉर्म में आ रहा है, अल्फा है, तो OH ऊपर चला गया तो बीटा हो गया। इसमें CH2OH ऊपर था, OH नीचे था, तो ये अल्फा था, अब OH ऊपर कर दिए हम, CH2OH नीचे कर दिए, बीटा डी सीरीज का भी है, क्योंकि पांचवें कार्बन को OH ग्रुप हमेशा राइट साइड में मिलता था, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, तो ये अल्फा फॉर्म हो गया, हमारा बीटा फॉर्म हो गया, ठीक है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म हो गया। अब कोई प्रॉब्लम तो है ना इसमें। तो इस टाइप से मोनोसैकेराइड क्लासिफिकेशंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड में फ्रक्टोज हमने बता दिया पूरी तरीके से, मतलब टोटल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में ग्लूकोज के बारे में तो नहीं, लेकिन फ्रक्टोज के बारे में इसमें डिस्कस किया। ग्लूकोज के बारे में तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है, ये फ्रक्टोज के बारे में चल रहा था। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट भी हमने आपको बताया, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में हमने बताया। अब हमारा डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड आता था, लेकिन इस साल CBSE ने डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के कोर्स को रिड्यूस कर दिया है, इसलिए हम आपको डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड नहीं पढ़ाएंगे। जैसे माल्टोज वगैरह था, और तुम्हारा सुक्रोज था, एमाइलोज, माइलोपेक्टिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन से सब चीज़ थे, इसको नहीं पढ़ाना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे आपको, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो हमारा होगा प्रोटीन। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।